एक जंगल था। उसके इस बगल एक राजा रहते थे, उसके इस बगल एक राजा रहते थे। और उस जंगल में एक बाबा रहते थे, एक संत जी रहते थे। अब एक आया, बाबा हमारा भाग्य देखिए ना, भाग्य में क्या है, उस पे हम चढ़ाई करने जा रहे हैं, जीत होगी कि हार। देखे बोली, अरे तुम्हारी तो जीत होगी, तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अब तो प्रसन्न होकर चला गया। अब ये भी आया, बाबा ने कहा तुम्हारी हार होगी। वो बोला जब हारेंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी जब मरना ही है किसी भी तरीके से तो लड़ कर मरे, चढ़ाई करके मरे, अच्छा रहेगा। और ये सोचा जब हमारा जीत ही है, चढ़ाई करेंगे तो भी हम ही जीतेंगे, नहीं करेंगे तो भी हम ही जीतेंगे। एक कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा। तो जिसके भाग्य में जीत लिखी थी उसका हार हो गया, और जिसके भाग्य में हार लिखी थी वो कर्म किया, जीत हो गया। उसने चढ़ाई की, उसका जीत हो गया, और उसने नहीं की, हार हो गया। इसलिए भाग्य नाम की चिड़िया कुछ नहीं होती, सब कर्म होता है। कर्म ही हम लोगों का भाग्य बनता है। इसलिए कर्म ही प्रधान है बाबा। जब कर्म ही प्रधान है तो इंद्र की पूजा क्यों? बताइए। और अगर आप कहते हैं कि हम लोग निष्काम करेंगे तो गोवर्धन की पूजा आप लोग क्यों नहीं करते? ब्रजवासी बोले कि हम लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन हम लोगों का एक शर्त है। कन्हैया बोले क्या, बताइए। उन लोगों ने कहा हमारी पहली शर्त है कि हम लोगों की छोटी बड़ी पूजा से ही तुम्हारे गोवर्धन महाराज को प्रसन्न होना होगा, खुश रहना होगा। और तेरे गिरिराज भगवान को प्रकट होकर हमारे भोगों को लेना पड़ेगा, तब मानेंगे। कृष्ण बोलिए ये भी ठीक है, वो प्रकट होके भोग लेंगे। और तीसरी बात यह है कि इनकी पूजा करने से इंद्र को अगर क्रोध आवे तो तेरे गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण भगवान बोले कि हाँ करेंगे ना, हमें तीनों शर्त मंजूर है। आप लोग पूजा शुरू करें। और सांडिल्य मुनि के मन में भगवान कृष्ण प्रवेश कर गए, और सांडिल्य मुनि जी के आदेश से सब हो रहा है। और 56 प्रकार के भोग बनाकर बैलगाड़ी में रखकर गिरिराज महाराज के सन्मुख सब लोग आ गए। गोवर्धन नाथ 7 कोष के हैं। और कृष्ण बोले अब पूजा शुरू करो आप लोग, और सबसे पहले स्नान कराओ। अब सब ब्रजवासी घड़ा में जल भर भर के लावे, स्नान करावे। जल लाते 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 ब्रजवासी परेशान हो गए। तब कृष्ण भगवान ने वहाँ मानसी गंगा जब
प्रकट कर दी। अब गंगा, यमुना, सरजू, त्रिवेणी, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, नर्मदा, सिंधु, जितने पवित्र नदी हैं वो सब वहाँ प्रकट हो गई। और सभी लोग, जितने लोग हैं, अब नंद बाबा, माता यशोदा, ब्रज की गोपियाँ, ब्रजवासी बुजुर्ग बंधु सब गिरिराज की पूजा बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं। सब ब्रजवासी बोले कि लाला देख, अभी तक तेरे गिरिराज प्रकट नहीं हुए। तो कृष्ण भगवान बोले तुम लोग ध्यान लगा के आंख बंद कर लो, अभी प्रकट हो जाएंगे। और जैसे ब्रजवासी नेत्र बंद किए, तो भगवान कृष्ण ने 4 भुजा धारण करके गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। एक बार आप सभी लोग जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। और सब लोग भोग देते जाएं और प्रेम से प्रभु पाते जाएं। और बहुत जोर से जय का ध्वनि हुआ, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो।